नमस्ते। नमस्ते सभी ध्यान बंधुओं को। आज हम आपका सेशन शुरू करेंगे। आज का टॉपिक है, वॉकिंग ज्यादा बेहतर है या जॉगिंग करना ज्यादा बेहतर है। तो इसके बारे में हम जानेंगे आज। तो पैदल चलना अक्सर हम उसको कम आंका जा कम आंका जाता है, फिर भी यह समग्र स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को बनाए रखने के लिए व्यायाम के सबसे सरल और सबसे प्रभावी रूप में से एक है जॉगिंग। और योग भी अविस्मरणीय लाभ प्रदान करता है, लेकिन पैदल चलना एक अद्वितीय सुलभ और बहुमुखी गतिविधियों के रूप में सामने आता है। सो और पैदल चलना सबसे अच्छा व्यायाम क्यों है, जो स्वास्थ्य के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक पहलुओं को छूता है। इसका सुलभता और समावेशता। पैदल चलना व्यायाम का सबसे सुलभ रूप है। इसके लिए विशेष कौशल की हमें जरूरत नहीं होता, महंगे उपकरण या पेशेवर मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती है। जॉगिंग के विपरीत, जिसमें जोड़ों पर दबाव पड़ सकता है या एक निश्चित स्तर की फिटनेस की आवश्यकता होती है, पैदल चलना सभी आयु समूहों और फिटनेस स्तरों के लिए उपयुक्त है। इसी तरह जबकि योग की बहुत सारे लाभ हैं, इसके लिए अक्सर विशिष्ट तकनीकों और मुद्राओं को सीखने की आवश्यकता होती है, जो शुरुआती लोगों को रोक सकती है। चोट लगने का न्यूनतम जोखिम। मतलब पैदल चलना एक कम प्रभाव वाली गतिविधि है, जो इसे जोड़ों की समस्याओं, मोटापा या पुरानी बीमारियों वाले लोगों के लिए भी ये सुरक्षित बनाती है। तो कोई सीखने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे योग या अन्य फिटनेस कार्यक्रमों को विपरीत, पैदल चलने की पैदल चलने के लिए जटिल तकनीकों के निर्देश पर महारत की आवश्यकता नहीं होती है। सार्वभौमिक प्रयोजन। मतलब छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक चलना एक आजीवन व्यायाम है, जो जीवन के विभिन्न चरणों को है अनुकूलित होता है। और शारीरिक स्वास्थ्य का लाभ भी होता है। चलना समग्र शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का एक प्रभावी तरीका है। जॉगिंग और योग की तुलना में यह क्यों अलग है, जानेंगे हम। ये हृदय समस्या। तेज गति से चलने से हृदय मजबूत होता है और हृदय प्रणाली पर बहुत ज्यादा दबाव डाले बिना रक्त संचार बेहतर होता है। और अध्ययन से हमें पता भी चलता है कि रोजाना 30 मिनट तक चलने से रक्तचाप कम होता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल का स्तर में सुधार आता है, हृदय रोगों के जोखिम में 30% तक कम करता है ये। सो जॉगिंग हृदय समस्या के लिए बेहतरीन होते हुए भी कुछ व्यक्तियों के लिए बहुत ज्यादा तीव्र हो सकती है, जिससे संभावित रूप से पहले से मौजूद बीमारियों वाले लोगों में ज्यादा थकान या हृदय तनाव हो सकता है। और जोड़ों का स्वास्थ्य। मतलब जॉगिंग की तुलना में चलना जोड़ों पर कम असरदार होता है। जॉगिंग जैसे ज्यादा प्रभाव वाले व्यायाम घुटने या कूल्हे की समस्याओं को बढ़ा सकता है, खासकर ज्यादा वजन वाले व्यक्तियों के लिए। हालांकि चलने से जोड़ों में वो चिकनाई बढ़ती है और आसपास की हमारे मांसपेशियां मजबूत होती है, जिससे गठिया और जोड़ों का दर्द का जोखिम कम हो जाता है। वजन प्रबंधन। चलने से कैलोरी हमारा बर्न हो चाहिए, और अगर इसे लगातार किया जाए तो स्वस्थ वजन बनाए रखने में मदद होती है। एटलीस्ट हम चलने से 150 से 200 कैलोरी बर्न कर सकते हैं, जो जॉगिंग के विपरीत चलने से आपको बहुत ज्यादा थकान नहीं होती है, और जिससे सर जिसे कसरत करने के बाद ज्यादा खाने और हमें खाने की इच्छा भी हो सकती है। और मांसपेशियों और कंकाल की ताकत। चलने से हड्डियों का घनत्व तो बेहतर होता है और ऑस्टियोपोरोसिस का जोखिम कम होता है। यह जॉगिंग या कुछ योग मुद्राओं से जुड़े तनाव के बिना पैर और कोर की मांसपेशियों को मजबूत करता है। मानसिक स्वास्थ्य लाभ होता है चलने से। चलना सिर्फ शरीर के लिए ही फायदेमंद नहीं है, यह दिमाग पर उसके ऊपर भी प्रभाव ज्यादा डालता है। और तनाव की कमी। बाहर खास तौर पर प्राकृतिक जगहों पर टहलने से हमारा तनाव
हार्मोन कॉर्टिसोल का स्तर कम होता है। लयबद्ध गति और ताजी हवा योग के केंद्रित अभ्यास की आवश्यकता के बिना ध्यान का अनुभव प्रदान करती है। और रचनात्मकता को बढ़ाता है। हमारा अध्ययन से यह पता भी चलता है हमें कि चलना विशेष रूप से प्राकृतिक रचनात्मक सोच और हमारा समस्या का समाधान को कौशल को बढ़ाता है। यह यह लाभ जॉगिंग के साथ कम स्पष्ट है, जिसके जिसके लिए अक्सर एकाग्रता की आवश्यकता होती है। या योग जो मन की शांति पर ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन जरूरी नहीं कि मुक्त प्रवाह वाले विचार पर। ठीक है। तो मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक कल्पना भी मिलता है। चलने से एंडोर्फिन हमारा निकलता है, हैप्पी हार्मोन बोलते हैं इसको, जो शरीर के प्राकृतिक अच्छा महसूस करने वाले रसायन है, केमिकल होता है इसमें। सो यह अवसाद और चिंता के लक्षणों को कम कर सकता है, जिससे यह योग के आत्मनिरीक्षण अभ्यासों या जॉगिंग की तीव्रता का अधिक सुलभ विकल्प बन जाता है। संज्ञान और तो कार्य कॉग्निटिव हमारा जो बिहेवियर, नियमित रूप से चलने को बेहतर याददाश्त हमारा और मनोभ्रंश के कम जोखिम और बेहतर संज्ञानात्मक कार्य से जुड़ा गया है। खासकर वृद्ध वयस्कों में यह गतिविधि मस्तिष्क में रक्त के प्रवाह को बढ़ाती है। इसे ऑक्सीजन और पोषक तत्वों से पोषित करती है। और सामाजिक लाभ क्या मिलता है? जॉगिंग या योग की तुलना में चलने से बेजोड़ सामाजिक लाभ मिलता है। समूह हमारा जो ग्रुप होता है, समूह गतिविधि मतलब चलना एक मिलन मिलनसार व्यायाम है, जिसे हमें दोस्त मिलते हैं वहां उधर जाके। परिवार या एक परिवार जैसा होता है, परिवार या सामुदायिक समूहों के साथ किया जा सकता है। हम कर सकते हैं और इससे जुड़ाव बढ़ता है और अपनेपन के एक भावना का बढ़ावा मिलता है। बातचीत को ये अनुकूल करता है, कैसे कि जॉगिंग के विपरीत जो प्रतिभागियों को सांस लेने में तकलीफ दे सकती है, पैदल चलने से बातचीत आसान हो सकती है और सक्रिय रहते हुए रिश्ते गहरे होते हैं हमारा। और भागीदारी में समावेशता, योग कक्षाएं कभी कभी डराने वाली या अलग थलग महसूस कर सकती है, लेकिन एक आकस्मिक सैर सभी को स्वागत करती है। प्रकृति से जुड़ाव मतलब पैदल का हम चलने से लोग अपने आसपास के वातावरण से इस तरह जुड़ पाते हैं, जैसे न तो जॉगिंग से होता है और ना ही योग से। हम बाहर घूमने से प्रकृति के प्रति जागरूकता और प्रशंसा बढ़ती है हमारा। इस इको थेरेपी जो बोलते हैं हम, इको थेरेपी को इसके मानसिक स्वास्थ्य लाभों के लिए तेजी से पहचाना जा रहा है। ठीक है। और विटामिन डी भी मिलता है। हम बाहर जब वॉकिंग करने जाते हैं ना, तो विटामिन डी अवशोषण, धूप से टहलने से विटामिन डी का स्तर बढ़ता है, जो हड्डियों के स्वास्थ्य और प्रतिरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ग्राउंडिंग अर्थ में जो हम अर्थिंग करते हैं, घास पर नंगे पैर से चलते हैं ना, चलने से हमें क्या मिलता है? उससे तनाव और सूजन कम होती है हमारा। सौर संधारणीयता मतलब चलना एक संधारणीय व्यायाम है, जिसका अर्थ है कि इसे जीवन भर लगातार किया जा सकता है। जॉगिंग अपने उच्च प्रभाव प्रकृति के कारण जोड़ों पर घिसाव, टूट फूट मतलब वेयर एंड टेयर जो बोलते हैं हम, टूट फूट का कारण बन सकती है, जिससे उसकी दीर्घकालिक व्यवहार्यता सीमित हो जाती है। योग हालांकि संधारणीय है, लेकिन एक दिनचर्या को बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रयास के कारण समय के साथ आकर्षण आकर्षण को ये आकर्षण को हो सकता है। ठीक है। सुविधा, कई समय की बाधा नहीं है, कोई भी इसमें समय की बाधा नहीं, जब चाहे आप जा सकते हैं। चलना दैनिक जीवन में सहज रूप से एकीकृत किया जा सकता है, चाहे वह हम काम पर चलना हो, दोपहर के भोजन के दौरान टहलना हो, या कुत्ते को बाहर टहलाना हो। किसी उपकरण की आवश्यकता इसमें नहीं होती, योग के विपरीत, जिसके लिए योगा मैट हमें जरूरत होता है और सहारा की आवश्यकता हो सकती है।
और जूतों की जो हो सकती है, या जॉगिंग जिसके लिए उचित जूते और पोषक की मतलब जॉगिंग के लिए आप अलग अलग कपड़े जो ले खरीदना नहीं पड़ता है आपको। तो चलने के लिए कुछ भी ऐसा ही आप जो पहने हो उसी में जा सकते हो। तो चलने के लिए केवल आरामदायक जूते की आवश्यकता होती है बस। और अनुकूलनशीलता, चलने को व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार आसानी से अनुकूलित किया जा सकता है। शुरुआती लोगों के लिए धीमी गति से चलना या उन्नत फिटनेस स्तरों के लिए तेज चलना, सो गति विभिन्नताएं है। तो भूभाग विकल्प, चढ़ना चढ़ने ऊपर चढ़ने से होता है ना, समतल पथों, पहाड़ी पगडंडियों, या यहाँ तक कि ट्रेडमिल पर चले। समय समायोजन, 5 मिनट की छोटी सैर से लेकर घंटों लंबी पैदल यात्रा तक पैदल चलना किसी भी शेड्यूल में आप फिट बैठता है। ठीक है। और समग्र दृष्टिकोण से देखा जाए तो योग की तरह पैदल चलना भी एक समग्र अभ्यास हो सकता है, जब इसे गहरी सांस लेने या कृतज्ञता अभ्यास जैसी माइंडफुलनेस तकनीकों के साथ जोड़ा जाता है। तो यह विशिष्ट आसान या वातावरण की आवश्यकता के बिना उसके बिना योग के ध्यान संबंधी लाभ प्रदान कर सकता है। और लागत प्रभावशीलता, मतलब पैदल चलना मुफ्त है। योग कक्षाओं या जिस सदस्यों के विपरीत पैदल चलने में कोई मौद्रिक विशेष शामिल नहीं है, जो जो इसे स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता व्यक्तियों के लिए सबसे किफायती विकल्प बनाता है। और पुरानी बीमारियों के लिए ये भी कैसे ये काम करता है, मतलब पुरानी बीमारियों के लिए समावेशता, चलना विशेष रूप से पुरानी बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए फायदेमंद है। जैसे मधुमेह, चलने से रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। उच्च रक्तचाप, रोजाना चलने से रक्तचाप स्वाभाविक रूप में कम होता है। और मोटापा, यह शरीर पर क्या होता है, यह शरीर पर दबाव डाले बिना व्यायाम शुरू करने का एक सौम्य तरीका है। चलने से हमें जो से चलने से मोटापा भी कम होता है। योग इन स्थितियों के लिए फायदेमंद होते हुए भी शुरुआती लोगों या सीमित गतिशीलता वाले लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। दूसरी ओर जॉगिंग अक्सर अपनी तीव्रता के कारण पुरानी बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए अनुपयुक्त होती है। और भावनात्मक लाभ क्या होता है, चलने से प्रतिभागी पर बोझ डाले बिना उपलब्ध उपलब्ध उपलब्धि और कल्याण की भावना बढ़ती है। यह चिंता, आत्मा देखभाल और पर्यावरण के साथ जुड़ाव के लिए जगह प्रदान करता है। जॉगिंग के जीवन जॉगिंग के विपरीत जो प्रतिस्पर्धी लग सकता है, या योग जो अनुशासन की मांग कर सकता है, चलना पूरी तरह से आनंददायक और आराम देने वाला है। निरंतर इस निरंतरता का समर्थन करता है। चलना निरंतरता को प्रोत्साहित करता है, क्योंकि इसे बनाए रखने आसान है। और पैदल चलने की सरलता और बहुमुखी प्रतिभा के कारण इस बात की संभावना अधिक होती है कि व्यक्ति इस आदत को लंबे समय तक बनाए रखेंगे, जिससे साथ ही स्थायी स्वस्थ लाभ सुनिश्चित होंगे। और लास्टली कंक्लूजन ये है कि पैदल चलना शारीरिक व्यायाम, मानसिक विश्राम और सामाजिक संपर्कों का एक आदर्श संतुलन है। इसकी इसकी कम प्रभाव वाली प्रकृति, सुलभता और कई स्वास्थ्य लाभ इसे कई लोगों के लिए जॉगिंग और योग से बेहतर बनाते हैं। जबकि जॉगिंग शरीर पर दबाव डाल सकती है और योग के लिए विशिष्ट कौशल की आवश्यकता होती है। और पैदल चलना एक सहज गतिविधि है जो दैनिक जीवन में सहजता से फिट बैठती है। और चाहे आप वजन कम करना
चाहते हो, मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करना चाहते हो, या बस सक्रिय रहने चाहते हो, एक्टिव रहना चाहते हो, तो पैदल चलना एक स्थायी और आनंददायक समाधान प्रदान करता है। यह केवल एक व्यायाम नहीं है, यह एक जीवन शैली विकल्प है जो दीर्घायु, लंबे समय तक खुशी और समग्र कल्याण को बढ़ावा देता है। अ, तो अपने चलने के जूते पहने और एक स्वस्थ खुशहाल जीवन की और पहला कदम उठाए, एक बार में एक कदम। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। थैंक यू मैडम, इतना ही था आज का टॉपिक हमारा खत्म हो गया। थैंक यू सो मच थैंक यू गीता जी, बहुत सुंदर जानकारी आपने दी सभी को, और धन्यवाद। सबके लिए काम काम की जानकारी है। सभी अपने जीवन में इसे अप्लाई करें और अपना स्वास्थ्य बेहतर करें। एक ये वो कहते बिना पैसों की दवाई है, जो यूज करेगा वो अपने शरीर को फिट और फाइन रखेगा। तो इस पे अप्लाई करें, जो भी हम यहाँ पे बोला जाता है उसको सुन के यूं ही ना गवाएं, उस पे अप्लाई करें।